इस पूरी जानकारी के लिए तो भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको यह बता दें कि गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर बयान दिया है। जबलपुर दौरे पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस नेता महिलाओं को कहीं आइटम कहीं टंच माल बोलते हैं, चुनाव में ही क्यों नर्मदा मैया गंगा मैया क्यों नहीं याद आती है। नरोत्तम मिश्रा ने प्रियंका गांधी वाड्रा को बताया चुनावी हिंदू, गंगा मैया में डुबकी लगाई थी तो 2 सीट आई थी, यूपी में एमपी में भी यही होगा। नरोत्तम मिश्रा ने प्रियंका गांधी वाड्रा के जबलपुर के इस दौरे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। ऐसे लोगों के साथ मंच शेयर कर रही हैं जो महिलाओं को कहीं आइटम बोलते हैं, कहीं टंचमान बोलते हैं। आपको नर्मदा मैया या गंगा मैया की याद चुनाव पे ही क्यों आती है? 5 साल पहले आई हो, फिर आ गई चुनाव पे आप। ये चुनावी हिंदू हैं आप, ये सब समझते हैं। गंगा जी में डुबकी लगाई थी तो 2 सीट आई थी पूरे उत्तर प्रदेश में 400 में से, और यही हाल मध्य प्रदेश में होने वाला। तो नरोत्तम मिश्रा का ये बयान, जिस पर उन्होंने तंज कसा कि जबलपुर में आकर नर्मदा मैया का अगर दर्शन पूजन वो कर रही हैं तो चुनाव के समय में ही उन्हें ऐसा याद आ रहा है, और ये चुनावी हिंदू हैं, इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने बयान दिया। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे, हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और वासु, चूंकि जिस तरह का भी माहौल बना हुआ है, एक तरह से औपचारिक शुरुआत चुनाव प्रचार की कांग्रेस कर रही है, और इस शुरुआत को पूरी तरह से एक सिरे से खारिज कर रहे हैं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा। निश्चित तौर पर देखिए, अगर कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए तो आज कांग्रेस के लिए एक बड़ा दिन है और महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 2023 का जो चुनावी अभियान है उसका शंखनाद कांग्रेस करने जा रही है। महाकौशल के जबलपुर को कांग्रेस ने चुना है और उसके पीछे कई सियासी कारण भी हैं, क्योंकि महाकौशल ही वही इलाका था जहां पर 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने मजबूती से लीड ली थी। छिंदवाड़ा जो कमलनाथ का गढ़ है वो भी इसी इलाके में आता है। जबलपुर की बात करें, कटनी, नरसिंहपुर जैसे बड़े जिले महाकौशल इलाके में आते हैं, और कुल 38 विधानसभा सीटें महाकौशल क्षेत्र में कवर होती हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ये चाहती है कि प्रियंका गांधी के दौरे से जहां एक बार फिर महाकौशल में कांग्रेस मजबूत हो और पूरे प्रदेश में एक मैसेज भी जाए, क्योंकि कांग्रेस की इस बार की जो सबसे बड़ी योजना है वो है नारी सम्मान योजना, और इसी को लेकर अब कांग्रेस जो है वो अपना पूरा इलेक्शन प्लान इसको केंद्र में रखकर आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो कांग्रेस जहां एक और पूरा दमखम झोंक रही है, और कांग्रेस चाहती है कि प्रियंका गांधी जो कि एक नारी नेतृत्व का चेहरा कांग्रेस के अंदर है, उनके जरिए ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक खास तौर पर पहुंचा जाए और इस योजना को लेकर प्रचार प्रसार किया जाए। यही वजह है कि अब वो बीजेपी के सीधे निशाने पर है। नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर यह कहा कि चुनावी हिंदू हैं, जब चुनाव आते हैं, जब मां नर्मदा की याद आ जाती है, ऐसे नेताओं के साथ मंच साझा कर रही हैं जिन्होंने महिलाओं को लेकर अशोभनीय टिप्पणी की है, और इन तमाम बातों को लेकर उन्होंने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है। और जाहिर सी बात है कि चुनावी साल है तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर आने वाले समय में और भी तीखा होगा, तल्ख होगा। लेकिन आप दूसरी ओर अगर कांग्रेस की स्ट्रैटेजी देखें तो नर्मदा पूजन से कांग्रेस कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश दे रही है। प्रियंका गांधी के साथ इस पूरे कैंपेन की शुरुआत करना साफ जाहिर होता है कि नारी सम्मान योजना कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन के केंद्र में रहने वाली है। और महाकौशल को चुनने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वो कमलनाथ का भी गढ़ है, और कांग्रेस चाहती है कि वहां पर 2018 की जो लीड थी वो इस आने वाले चुनावों में भी बरकरार रहे। तो इन तमाम जातीय, सियासी, क्षेत्रीय समीकरणों को साधते हुए कांग्रेस अब आगे बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो कई सारे सवाल कांग्रेस पर दाग रही है और सवाल खड़े कर रही है। लिहाजा पॉलिटिकल पंडित भी यही कह रहे हैं कि चुनावी रण जो है वो बेहद कांटों भरा मुकाबला इस बार 2023 के चुनाव में रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल एक कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति में नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार लंबे समय से कई सारी ऐसी योजनाएं चला रही है, चाहे वो लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी हो, संबल योजना हो, जिसका सीधा इम्पैक्ट आम जनता पर, आम लोगों पर पड़ता है। और कांग्रेस ने भी इसी तरीके की कुछ घोषणाएं, वादे करना शुरू कर दिए हैं। देखना होगा कि जनता की कसौटी पर कौन ज्यादा खरा उतरता है, कौन सा दल अपनी बात को बेहतर रूप से जनता के बीच में रख पाता है, और किसे चुनावी माइलेज ज्यादा मिलता है, और मध्य प्रदेश के सिंहासन पे वो 2023 के चुनावों में काबिज हो पाते हैं। जी बिल्कुल वासु, ये वही जबलपुर है जहां से मुख्यमंत्री
लाडली बहना योजना की शुरुआत करते हैं, तो अब यहां से प्रियंका गांधी को मंच से लोगों के बीच लाकर एक शुरुआत देखी जाए, कांग्रेस की बेहतर शुरुआत करने की कोशिश है। दावा किया जा रहा था कि इतने इतने लोग यहां पर जुड़ सकते हैं, हालांकि वो दावे पर सटीक होगा उतने लोगों का आना या नहीं, या फिर ये लोग जो आएंगे ये वोटों में कन्वर्ट होगा या नहीं, लेकिन बीजेपी भी इन सीटों पर संघर्ष करती रही है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का खुद यहां से चुनाव अभियान में बड़ी एक योजना जो लोगों से सीधा कनेक्ट करती है, और फिर प्रियंका गांधी का यहां पर आना, क्या ये माना जाए कि ये यहां से बड़ी घोषणा कांग्रेस भी कर सकती है? कोई गारंटी, कोई जो जवाब दिए जा रहे हैं, जो सवाल सत्ता पक्ष कर रहा है बार बार, उस पर यहां मंच से जवाब देने की कोशिश होगी कांग्रेस की? निश्चित तौर पर देखिए, प्रियंका गांधी जबलपुर पहुंची हुई हैं और जब वो सभा को संबोधित करेंगी तो कई बड़ी बातें वो कहेंगी। आप कर्नाटक में देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस की जो फ्लैगशिप योजनाएं कांग्रेस ने अपने कैंपेन में रखी थी, उसकी घोषणा अक्सर हमने देखा कि राहुल गांधी से करवाई गई, प्रियंका गांधी से करवाई गई, क्योंकि कांग्रेस ये मानती है कि कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सबसे पॉपुलर। ये जो अभी कार्यक्रम है शुरू हो चुका है, वासु हम आपके पास फिर लौटेंगे कुछ देर में। और जबलपुर से बड़ी खबर, प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर अरुण यादव का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा 100